हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बबली दिल्ली किचन। एक ऐसा चैनल जो खाली आपको दिखाता ही नहीं, आपको सिखाता भी है। आपके घर पे माँ के हाथ का जायका। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आइए बनाते हैं हम मुरादाबादी यखनी बिरयानी पोटली स्टाइल में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें यखनी के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो हमने लिया है एक प्याज, थोड़ी सी अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन की कुछ कलियाँ, थोड़ा सा नमक और साबुत गरम मसाला जैसे कि 2-3 लौंग ली है हमने, आधा चम्मच काली मिर्च ली है, जीरा लिया है और दालचीनी ली है। अब हमने पोटली के लिए है 4 बड़े चम्मच धनिया, साबुत धनिया और सौंफ ली है 2 चम्मच और साफ सा कपड़ा लिया है एक पोटली के लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक पोटली में बस सौंफ और धनिया, सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें पोटली में रख लेनी है और उसको ऐसे बांधना है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइट होगी तो फिर वो यखनी पानी में जाकर फूलेगा सौंफ और धनिया और वो फट जाएगी। तो इसलिए हमें थोड़ी सी लूज रखना है। और हम साथ में यहाँ पे ले लेंगे अपना गोश्त जो कि है हमारा 1 kg। अब हमने इसको धो के साफ कर लिया है। अब हम बना लेते हैं अपना यखनी। तो उसके लिए हम कुकर में डाल देंगे अपना मीट सारा और सारी हम प्याज और गरम मसाला साबुत जो भी हमने सामान यहाँ पे प्लेट में अरेंज किया था वो हम इसमें डाल लेंगे। अब इसी में हम अपनी डाल लेंगे पोटली भी और साथ ही में हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर पानी। तो आप देखिएगा पानी उतना ही ऐड करना है कि बस हमारा गोश्त इसमें अच्छे से डूब जाए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना होता है और अगर हमें बाद में पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम नॉर्मली दूसरा वाला पानी, सादा पानी भी हम चावल में डाल सकते हैं। तो अब हम अपनी मीट को गला लेंगे अच्छे से। तो इसके लिए हम इसमें 5-6 सीटी लगा लेंगे। और यहाँ पे अब हम लेंगे अपने चावल जो कि हमने यहाँ पे लिए हैं बासमती राइस। तो आप सेला राइस भी ले सकते हैं। तो बासमती हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ग्लास। अब अगर आप बासमती लेते हैं तो उसको 20-25 मिनट आप पहले से भिगो लें तो इनफ रहेगा। लेकिन अगर आप सेला राइस लेते हैं तो उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटा भिगो के रखिए पहले से। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा गोश्त गल चुका है या नहीं गला है। तो हम देखते हैं, इसको खोल के अच्छे से हमने प्रेशर दिला लिया है इसका। तो ये हमारा यखनी हो गई है तैयार। देख लीजिए कितनी सही है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा गोश्त गला है नहीं। हमने चेक कर लिया था, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम यहाँ पे अच्छे से इसको निकाल लेंगे सारे का सारा मीट को, यखनी को। अच्छा, यहाँ पे पोटली की ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको अलग से सौंफ जीरा नहीं चुन चुन के निकालना पड़ता है। इसमें पानी में जो तैरता है ना वो नहीं होता है, इसमें फ्लेवर अपना छोड़ देता है। और यहाँ पे हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं जो कि हमने पहले से भिगो के रख दिए थे। चलिए अब बना लेते हैं अपनी बिरयानी, जिसके लिए हमने लिए है यहाँ पे 2 बड़ी प्याज और हमने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च 4 से 5 और हमने आधा टुकड़ा लिया है नींबू का और साबुत गरम मसाला जिसमें लिया है हमने ज़ीरा, 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 4 से 5 काली मिर्च ली है, 2 से 3 लौंग ली है। तो ये हमने ले लिया है। आपको अगर वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो हमने यहाँ पे 2 से 2.5 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल ले लिया था। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी प्याज डाल दी है जिसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई। तो उसके बाद हमने यहाँ पे साबुत गरम मसाला जो हमने लिया था अपना वो भी डाल दिया है, जिसमें कि तेज़पत्ता था, लौंग थी, इलायची थी, साबुत ज़ीरा था। तो ये सारा हमने अपना इसको अच्छे से भूनेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच और 1 ही चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे अपना लहसुन का पेस्ट भी। तो अदरक लहसुन को यहाँ पे भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका कच्चापन हम इसको निकाल देंगे, इसको तब तक भूनेंगे। और ध्यान रहे कि ये थोड़ा थोड़ा बीच में लगने लगता है जब ये भुनता है, तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे हम साथ साथ और तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज हो जाती है गोल्डन ब्राउन। तो ये देख लीजिए हमने कर ली है, इसको ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेनी है, इसको ज़्यादा काली नहीं करनी है। फिर अब हम इसमें डालेंगे अपना यखनी जो हमने पहले से रख ली थी निकाल के। तो ये हमने यहाँ पे अपनी निकाल दी थी। तो इसको हम अच्छे से इसको मिलाएंगे और इसको बॉईल आने तक इसको पकाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसमें हम अपने चावल भी डाल देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अपने नींबू और जो हमने हरी मिर्च स्लाइस करके रखी थी वो भी हम अपना डाल देंगे और ऐड कर देंगे नमक हमने यखनी में भी डाला था और इसमें भी डाल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और इसको टेस्ट के हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि कितना डालना है। उसके बाद हम इसमें बॉईल दिला देंगे और चावल भी डाल देंगे। तो अब
बिरयानी होती है दो टाइप की, एक होती है हैदराबादी बिरयानी और एक होती है पोटली वाली। तो हैदराबादी बिरयानी में क्या होता है, लेयरिंग होती है कि आप अपना ग्रेवी बना के रखते हैं, आप अपनी बिरयानी के चावल अलग से बॉईल करते हैं, तो आप ग्रेवी को और अपनी बिरयानी के चावल को लेयर्स में लगा लेते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन इस बिरयानी में क्या होता है, आप यखनी बनाते हैं और उसी यखनी में आप अपने चावल को कुक करते हैं, तो इसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है। यहाँ पे आप इतना इसको कुक करिए चावल डाल के कि इसका पानी खुश्क हो जाए, और उसके बाद इसको स्लो आंच पे इसको ढक के बना लीजिएगा, दम दिला दीजिएगा इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। उसके बाद अपना फूड कलर इसमें मिलाइए, तो जिसको हमने डाइल्यूट कर लिया है यहाँ पे पानी डाल के, थोड़ा सा फूड कलर देखिए हमने इसको अपना डिज़ोल्व कर लिया था पानी डालकर, और ये दम हमारी लग चुकी है। अब इसको खोल के देखते हैं हम कि कैसी बनी है हमारी बिरयानी। अब इसमें डाल देंगे हम अपना कलर, तो आप जैसे मर्जी चाहे वहाँ पे डाल दीजिए इसको थोड़ा थोड़ा चारों तरफ इसके, ताकि चावल में अच्छे से नीचे तक चला जाए। अब इसको हम थोड़ी देर और इसको ढक के बनाएंगे, ताकि जो कलर है ये अपनी टाइम ले ले इसको नीचे तक जाने में, और एक चावल को एक अच्छा सा कलर मिल जाएगा। तो हम ढक के इसको बनाएंगे थोड़ी देर और, इसको दम लगाएंगे कम से कम 5 मिनट। और अब देख लेते हैं हम, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें हमने गोल्डन ब्राउन करके अपनी प्याज रख ली थी यहाँ पे पहले से निकाल के थोड़ी सी। अब इसको हम ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर देंगे इस पे, और फिर हम इसमें इसको डिश आउट करके हम अपना सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारी बिरयानी हो गई है रेडी एकदम। अब हमने यहाँ पे बनाई है लहसुन की चटनी। इसके रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और ये हमने कर ली है इसकी सर्विंग तैयार। तो ये देखिए हमारी बिरयानी हो गई है बिल्कुल रेडी, और ये एकदम खिली खिली बनके एकदम तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक एक दाना अलग है इसका, और एकदम फ्लेवरफुल है हर दाना, और कलर भी कितना अच्छे से इसके हर चावल पे इसके लग चुका है। तो ये आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, और एक एक दाना इसका जायके से भरपूर है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो आप भी बनाइए इसको और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी है। आप इसको सर्व करिए लहसुन की चटनी के साथ या फिर किसी भी रायते के साथ, और इसको गरम गरम खाइए और बताइए। अच्छा, अगर आपको हमारी ऐसी रेसिपीज़ और देखनी है तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही में दबाइए बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। और साथ ही में करिए हमारी चैनल को वीडियो को लाइक। तो तब तक के लिए थैंक यू और एंजॉय। थैंक यू।